ओके, वेलकम वंस अगेन टू अ ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल द चेन गैंग। और मैं हूं आपका होस्ट शशि। एक बार फिर से आ गया हूं अपना न्यू व्लॉग लेके आपके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन टू अस फॉर आवर फर्स्ट ब्लॉग। हमारा जो फर्स्ट ब्लॉग है, आप लोग बहुत कोई सामने आके सपोर्ट किए हैं। एक दिन में 100+ सब्सक्राइबर्स है, 400+ व्यूज़ है और उसके बाद 100 अप्रॉक्स अब हम लोग टच करने वाले हैं लाइक्स में। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये कुछ लोगों के लिए शायद बहुत कम है, बट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है। एक दिन में आप लोग इतना प्यार दिए, इतना सपोर्ट दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और चेन गैंग की तरफ से आप सभी को शुभ नववर्षो। एक दिन लेट है, आज 16 अप्रैल है और अभी 2:05 हो रहा है। और ये हमारा सेकेंड ब्लॉग जो हम आपके सामने लेके आए हैं, इसका एक पर्पस है और पर्पस ये है कि लास्ट ब्लॉग में हम लोग अपना जो भी प्रोडक्ट जो आपको दिखाए उसका रेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए। रेट्स के बारे में इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, उसको और लेंदी करना नहीं था मुझे, इसीलिए मैं उस टॉपिक को मैं उस समय छोड़ दिया, सो दैट मैं आपको अपना सेकेंड ब्लॉग के साथ आपको अपना जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं कवर कर सकूं। तो आज जो ये बेसिकली ये जो ब्लॉग है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसका रेट्स क्या है। उसको अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप देख ही चुके हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है। तो आज आपको बेसिकली मैं आपको सारा रेट्स बताऊंगा किस किस चीज़ का क्या है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में एक बेल बटन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपसे ना छूटे। और दूसरी, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता डिसलाइक कीजिए, नो प्रॉब्लम। हम लोग हर एक चीज़ के लिए ओपन है। तो इसी के साथ आज का हम लोग जो ब्लॉग है उसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम लोग का जो प्राइस रेंज है वो किस तरह का है। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, जो हमारा जो प्राइस रेंज है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आप पीछे का टॉप रैक सैडल स्टेप बैकरेस लेते हैं तो प्लैटिना से लेके कॉन्टिनेंटल GT 650 तक का रेंज में जितना भी बाइक्स है वो सारा बाइक्स का प्राइस एक ही है, सिवाय कुछ बाइक जिनके ग्रैब रेल नहीं होते, लाइक R3 या आपका निंजा 650, निंजा 350, ये सारा बाइक जिसका ग्रैब रेल नहीं होता, स्पोर्ट्स बाइक, थोड़ा उस बाइक्स में थोड़ा सा रेट थोड़ा डिफरेंट है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा डिफरेंस है और बाकी सब बाइक्स का मोरलेस सेम है। तो आइए आपको हम थोड़ा दिखाते हुए आपको समझाते हैं कि हमारा रेट जो है वो आपको किस तरह का है। ओके, सो आप जो ये देख रही है RTR 200 4V में ये कंप्लीट पीछे का सेटअप लगा हुआ है। बाय द वे ये मेरा बाइक है, तो इसमें अभी एक क्रैश गार्ड का काम चल रहा है। कस्टमर मेरे को ऑर्डर करके गए हैं, तो जो बाइक मेरे पास अवेलेबल है तो जनरली वो मैं ऑर्डर ले लेता हूँ और वो मैं बना के उनको सीधा एक ही बार डिलीवर कर देता हूँ। तो एनीवेज वो एक है। तो अभी आ जाते हैं रेट में। तो ये अपना टॉप रैक सैडल स्टेप बैकरेस्ट है। तो ऐसा है कि जितना भी बाइक रेंज है 100 cc से लेके 650 cc रेंज के बीच में, वो सारा बाइक्स आपका टॉप रैक सैडल स्टेप बैकरेस्ट 5400 पड़ेगा। आपका सिर्फ ग्रैब रेल होना चाहिए। अगर आपका ग्रैब रेल नहीं है, जैसे R3, निंजा 650, 350, तो उस केसेस में हम लोग थोड़ा अलग तरह से फिटमेंट्स बनाते हैं। R15 V3 और आपका RS 200 अपना सेम कैटेगरी में आ जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी बाइक्स है उनका आपको 6000 पड़ेगा टॉप रैक सैडल स्टेप बैकरेस्ट का। अगर आप सिर्फ टॉप रैक लेते हैं तो उसमें दो वेरिएंट है, एक है टॉप 2900, एक है 3200। जो 2900 वाला है वो टॉप रैक का साइज ये रहेगा, बट ये जो कनेक्टिविटी है ये कनेक्टिविटी इधर ही खत्म हो जाएगा। एक छोटा टॉप रैक रहेगा, उसका वेट कैपेसिटी थोड़ा कम होता है और बजट भी इसीलिए थोड़ा प्राइस रेंज भी उसका कम है। और जो 3200 वाला होता है वो सारा कुछ सेम रहता है, सिर्फ जो है नीचे कनेक्टिविटी है वो जाके आपका ये फुटरेस्ट के पास जाके वहाँ पे कनेक्शन ले लेता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इसका जो वेट कैपेसिटी होता है जब उसको नीचे से सपोर्ट मिलता है तो इसका वेट कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है। आप इसमें काफ़ी वेट कैरी कर सकते हैं। तो ये अपना टॉप रैक का जो वेरिएंट है। तो अगर आप सैडल स्टे लेते हैं तो सैडल स्टे में 3 वेरिएंट है, एक है 2500, एक है 2900, एक है 3200। जो 2900 वाला है वो कुछ कुछ व्हीकल्स के लिए, जैसे एवेंजर, जैसे मीटियोर या आपका एक्स ब्लेड, ये सारा बाइक्स में बहुत कम समय में बन जाता है, उसका थोड़ा फिटमेंट बहुत ईजी है। और बाकी सब बाइक में 2900 और 3200। 2900 वाला जो है वो अगर आपका ग्रैब रेल जो है उसके साथ अगर सैडल बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, तो 2900 में आपको सैडल स्टे मिल जाएगा। और अगर मेरे को ये ग्रैब रेल हटाना पड़ा, आपका ये सैडल बनाने के लिए स्पेस नहीं है जिससे मैं क्लैम्प नहीं निकाल पा रहा, तो उस केस में क्या होता है, मैं सैडल के साथ एक ग्रैब रेल आपको बना देता हूँ
और वो ग्रैब रेल के साथ जो है आपका 3200 में आपको सैडल स्टे मिल जाता है। और ये जो बैक रेस्ट है, ये बैक रेस्ट अगर आप लेते हैं कॉम्बो में तो 900 में आपको ये बैक रेस्ट एडिशनल मिल जाता है। और अगर आप सिर्फ बैक रेस्ट बनाइएगा तो आपको बैक रेस्ट का 1800 से 2200 पड़ जाता है। उसमें क्या होता है, मुझे पूरा यहाँ पे ग्रैब रेल बनाना पड़ता है, उसके बाद इस बैक रेस्ट को फिटिंग करना पड़ता है, तो उसका थोड़ा सा दाम ज़्यादा होता है। तो ये है अपना पीछे का सेटअप। और अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है रेट को लेकर, अगर कुछ क्लैरिटी नहीं होता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप आराम से व्हाट्सअप कीजिए और आपको सारा क्वेरी जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको क्लियर कर दें। तो ये था अपना पीछे का लगेज कैरियर का सेटअप। ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, एक ही प्राइस है 5400 और जो बाइक ग्रैब रेल के साथ नहीं है उसका 6000 रुपीज़। तो यहाँ पे कोई ऊपर नीचे वाला बात नहीं है, आप आइएगा आपके साथ एक ही प्राइस लिया जाएगा और एक ही क्वालिटी आपको दिया जाएगा, चाहे वो प्लैटिना हो या 650। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं रहेगा, आप आराम से उसमें हैवी वेट लेके घूम सकते हैं। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्रैश गार्ड में। तो अपना क्रैश गार्ड भी जो है हम लोग बहुत कोशिश की है, हम लोग उसको जितना हो सके एकदम सिंपल कैलकुलेशन में रखने की। अपने पास 3 वेरिएंट का आता है, एक है 4200, एक है 4800 और एक है आपका 5400। अब मैं आपको अब तीनों का डिफरेंस बता देता हूँ। जो 4200 वाला जो क्रैश गार्ड होता है वो थोड़ा छोटा साइज का होता है, वो आपका नीचे इंजन गार्ड रहेगा, केजिंग रहेगा और उसके साथ एक स्लाइडर रहेगा। वो थोड़ा लाइट वेटेड रहता है और जिनका बजट कम है उनके लिए ये प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है। आप आइएगा, आपको मैं जो क्वालिटी है और जो आपका जो इस तरह का डिज़ाइन होगा वो मैं सारा दिखा दूंगा। और बहुत सारा डिज़ाइंस हम लोग पहले भी बना चुके हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज में द चेन गैंग में जाइएगा, आपको वहाँ पे सारा पिक्चर्स भी मिल जाएगा। आप चाहे तो हम लोग को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी जाके आप हमारा हर एक डिज़ाइन देख सकते हैं। तो अभी हम आपको पूरा आपको एक सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि हमारा जो क्रैश गार्ड है वो कैसा दिखता है। तो ये देखिए, ये है हॉर्नेट 160 का क्रैश गार्ड जो कि टाइप बी है। इसमें आप देख सकते हैं 4 स्लाइडर लगा हुआ है और ये थोड़ा बड़ा साइज़ का आता है। इससे भी बड़ा भी हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं, वो डिपेंड करता है कस्टमर्स के अपना रिक्वायरमेंट के ऊपर। इससे बड़ा साइज़ भी होता है। अभी फ़िलहाल में ये जो मेरा हॉर्नेट 160 है और इसमें मैं जो बना के रखा हूँ ये इस तरह से बना के रखा हूँ, ये टाइप भी है, इसका 5400 पड़ता है। और इसी में एक और वेरिएंट है जो आप यहाँ ग्लैमर में लगा हुआ देख सकते हैं। ये जो है, ये देख रहे हैं, ये भी वैसे ही टाइप में है, थोड़ा बड़ा वाला, बट इसमें एक स्लाइडर है। तो ये जो एक स्लाइडर होने की वजह से इसका जो प्राइस है वो हो जाता है 4800। अगर आप बड़ा क्रैश गार्ड लेते हैं विद सिंगल स्लाइडर तो 4800। और इसमें क्या होता है, आपका जो ये स्पेस है, ये स्पेस हम लोग फ्यूचर में जेरी कैन, जो हिमालयन का जो रेड जेरी कैन आता है 5 लीटर्स का, वो जेरी कैन हम लोग यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो ये है अपना 2 टाइप का क्रैश गार्ड। और एक और क्रैश गार्ड होता है जो उससे भी छोटा होता है। तो ये था अपना 2 वेरिएंट। और एक और वेरिएंट है जो 4200 का है, तो वो थोड़ा छोटा साइज़ का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अपना जो थर्ड वेरिएंट है जो 4200 का, जो अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई बाइक में लगा हुआ कोई सैंपल है नहीं जो मैं आपको दिखा सकूँ। तो मेरे पास एक देखिए, ये मेरे पास अभी ये एक है RTR 200 का। ये देखिएगा छोटा सा क्रैश गार्ड है, ठीक है, स्लाइडर के साथ। इसका आपका 4200 पड़ेगा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये बेसिक्स अपना जस्ट पर्पस फुलफिल करता है, गाड़ी को सेफ्टी रखने का। ज़्यादा गाड़ी को बल्कि बनाता नहीं है। अगर आपको इधर शॉर्ट बजट में, कम बजट में एक अच्छा ड्यूरेबल क्रैश गार्ड चाहिए तो 4200 वाला क्रैश गार्ड भी ले सकते हैं। डिज़ाइन भी आपको अच्छा मिलेगा और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ऑलराइट, तो अब क्रैश गार्ड का तो ये 3 वेरिएंट आपको दिखा दिए, पीछे का सेटअप का आपको दिखा दिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग जो क्रैश गार्ड बनाते हैं उस क्रैश गार्ड में हम लोग क्या अलग कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में हम लोग बहुत बारीकी से डिटेलिंग करके हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किए हैं अपना काम में। तो आपको अभी दिखाते हैं कि क्या हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों के द चेन गैंग के क्रैश गार्ड के साथ। तो ये देखिए, ये है अपना स्लाइडर्स। और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो स्लाइडर्स है वो कैसे थोड़ा डिफरेंट है। आप देख रहे हैं ये प्रॉपर नायलन पीपी का बना हुआ है, ठीक है ना, काफ़ी मजबूत होता है। और जब ये सपोज कोई भी एक्सीडेंट या किसी भी फॉल के दौरान अगर गाड़ी गिरती है तो ये जो है ये पूरा का पूरा रोड फ्रिक्शन ले लेगा, ये घिस जाएगा, बट आपका गाड़ी को जितना कम से कम डैमेज हो सके वो होगा। आप समझ सक रहे इससे आपको किस तरह का प्रोटेक्शन मिल जाएगा।
ये है अपना बड़ा स्लाइडर, ये है अपना छोटा स्लाइडर। रेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ व्हीकल्स का हैंडल छोटा होता है, तो क्रैश गार्ड के साथ छोटा स्लाइडर देते हैं, और कुछ व्हीकल्स में, कुछ बाइक्स में हैंडल बड़ा होता है, तो उस केस में हम लोग बड़ा वाला स्लाइडर देते हैं। अब देखिए हम लोग जो बोल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं देखा हूँ जनरली जितना भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, वो सारा स्लाइडर्स के साथ आइदर ये साइज़ या ये साइज़ का बोल्ट देते हैं। ये जो है ये आपका 13 नंबर बोल्ट है, ये जो है 14 नंबर बोल्ट है, ये साइज़ का देते हो। अब मैं एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है कि आपका सारा का सारा स्ट्रेंथ इसमें डिपेंड करेगा और ये पूरा का पूरा बोल्ट पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपका बोल्ट पतला है तो वो किस हद तक आपको प्रोटेक्शन देगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखिए किस तरह का एलन की बोल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ये 1/2 इंची एलन की बोल्ट है, वो भी हाई टेंशन है। इसको हम लोग प्रॉपरली जिंक्ड करवा के हम लोग क्रैश गार्ड में लगा के देते हैं। रस्ट प्रूफ रहता है, इससे आपका रस्ट नहीं पड़ेगा। और आप साइज़ देख सकते हैं कि ये साइज़ का कितना डिफरेंस है। तो आप समझ रहे हैं ना कि जब भी अगर किसी भी तरह का फॉल होता है तो आपको किस तरह का आपको सेफ्टी और आपको किस तरह का आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, वो आपको एक्सेसरीज हमारा जो ये प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये है अपना क्रैश गार्ड का डिटेल। ओके, तो आपको मैं पीछे का सेटअप दिखा दिया, क्रैश गार्ड दिखा दिया, अब स्लाइडर्स दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या है जो आप यहाँ पे आके बना सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है आपका जेरी कैन होल्डर। तो बहुत सारा बाइक है लाइक क्लासिक 350, मीटियोर, रॉयल एनफील्ड, थंडरबर्ड, ये सारा बाइक्स में सामने में जेरी कैन देने का प्रोविज़न है नहीं। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो जेरी कैन होल्डर्स है, ये जेरी कैन होल्डर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये टॉप रैक लगा हुआ है, ये जो है ये इस तरह से नीचे टॉप रैक का नीचे में 4 नट बोल्ट से फिक्स हो जाएगा और इसका 2 साइड में आपको जेरी कैन आप लगा सकते हैं आराम से। तो जो बाइक लाइक रॉयल एनफील्ड के बाइक जिसमें आप आराम से पीछे वेट कैरी कर सकते हैं, इसके लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर हम लोग क्रैश गार्ड के साथ भी सामने प्रोविज़न देते हैं, बट ये बहुत सारा बाइक के लिए इम्प्लीमेंटेड नहीं है क्योंकि रॉयल एनफील्ड वगैरह में सामने करने का प्रोविज़न नहीं है। आपका कोई भी स्पोर्ट्स बाइक है, सेमी फेड है या आपका फुल फेड छोड़ के, फुल फेड में चांसेस बहुत कम होता है। नेकेड बाइक्स, आपका क्रूजर बाइक, ये सारा बाइक में आप सामने कर सकते हैं, कुछ क्रूजर बाइक में, नॉट इन ऑल। उसके बाद आपको दिखा रहे हैं हम, ये फॉग लैम्प क्लैम्प है, ये गाड़ी का हेडलाइट का नीचे में ये कनेक्ट होता है। ये सारा बाइक का 600 आपका पड़ेगा दाम। और अपने पास बॉटल होल्डर्स भी है जो रेडी रहते हैं। अगर आप 2 लीटर्स 2.5 लीटर्स का लेंगे तो 400 रुपीज़, और अगर आप 1 लीटर का लेते हैं तो आपका ये 300 रुपीज़ प्राइस है इसका। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग और भी एक मस्त चीज़ बनाते हैं। देखिए, ये है आपका फ्रंट नंबर प्लेट क्लैम्प। ये जो है ये सारा बाइक्स का 800 रुपीज़। आप कोई भी बाइक लेके आइए, आपका ये सामने का नंबर प्लेट माउंट 800 रुपीज़ में हम बना के देंगे। और क्वालिटी ये काफ़ी मजबूत है। क्वालिटी जो है ना, आप एक बार लगा लीजिएगा उसके बाद आप भूल जाइएगा, इसके लिए मैं पूरा गारंटी आपको देता हूँ। अब आते हैं, ये देखिए विंडशील्ड फिटिंग। ये जो विंडशील्ड है इसको हम लोग बाहर से फिट किए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्लैम्प पूरा हम लोग बनाए हैं। ये इस तरह का क्लैम्प आप अगर मेरे पास बनवाते हैं तो 700 to 800 रुपीज़ अप्रॉक्स आपका खर्चा बैठ जाएगा, मगर हम लोग आपको बना के दे देंगे। बहुत सारा विंडशील्ड है जो बाइक में बहुत इजीली फिट हो जाता है, तो आपका 200 रुपये में भी काम बन जाता है। तो ऐसा नहीं है, जैसा जैसा काम रहेगा वैसे ही प्राइस रहेगा। ओके, तो ये था हमारा कुछ सेटअप जिसका प्राइस एकदम नॉर्मल है। आराम से आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। नहीं तो आप इस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ पे भी मैं सारा जो ब्रेकअप्स है वो वहाँ पे लिख दूंगा, जिससे आपको उसको याद करने में या आपका जो रिक्वायरमेंट है उसका रेट पता करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स वी ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पिलियन फुटरेस्ट और राइट साइड साड़ी गार्ड। जैसे बहुत सारा रॉयल एनफील्ड्स के बाइक में दे डोंट वांट सैडल, दे जस्ट वांट राइट साइड साड़ी गार्ड, जिससे राइडर्स अपना सैडल स्टे को, सैडल बैग को आराम से माउंट कर सकते हैं। तो वो सब भी मैं बनाता हूँ। अगर आप राइट साइड का साड़ी गार्ड लीजिएगा 1400, 1500, 1600 के अंदर में आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर चाहिए फुटरेस्ट चाहिए तो 500, 700, 800, 1500 इस तरह से रेंज है, डिपेंडिंग आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए, आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। तो यही सब है और बहुत कुछ प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। हर चीज़ का तो रेट बताना अभी पॉसिबल है नहीं। जैसे जैसे ये चैनल प्रोग्रेस करेगा और भी वीडियोज़ आएंगे, अलग अलग कंटेंट में वीडियो बनेगा, तो उसमें आपको
रेट्स के साथ सारा कुछ हम लोग बता देंगे, तो आपको उस समय प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको सारा अपडेट्स इस चैनल में मिलते रहे। ये आज का वीडियो बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स के जो प्राइस रेंज है, जो रेट्स है, उसी के ऊपर थे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको दिए हैं, आई होप कि ये आपका काम में आए। और अगर आपको इसके बाद भी अगर किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हम लोग को फॉलो करते रहिए। और अगर कोई भी सजेशंस है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का और आपका हर क्वेरी का जवाब देने का। ओके, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग को एंड करते हैं। तो मैं आपका दोस्त शशि साइन ऑफ लेता हूँ और मिलता हूँ अपना नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, सेफ राइड कीजिए, हर प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, हेलमेट पहनिए और चेन गैंग में आते रहिए। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।